हेलो फ्रेंड्स, मैं वनीता जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सबको रेक्टेंगल कमांड के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज का वीडियो। रेक्टेंगल की शॉर्ट की है REC। REC एंटर किया तो ये रेक्टेंगल कमांड आ गई है। रेक्टेंगल के लिए बोल रहा है रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। मैंने फर्स्ट कॉर्नर करा, उसके बाद बोल रहा है वो अदर कॉर्नर। ये देखिए, ये एक रेक्टेंगल बन गया है। फिर से मैं देती हूँ। आप रेक्टेंगल कमांड ऊपर जो मेन्यू है उसमें ड्रॉ में जाके ये रेक्टेंगल कमांड वहाँ से भी दे सकते हैं। उसने बोला फर्स्ट पॉइंट और अदर पॉइंट, ये एक रेक्टेंगल बन गया। एक बार फिर से मैं करती हूँ, रेक्टेंगल फर्स्ट पॉइंट और अदर पॉइंट। बहुत सिंपल है, ये एक रेक्टेंगल बन गया है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लाइन हो या पॉलीलाइन हो या रेक्टेंगल हो या कोई भी शेप, ड्राइंग में हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो अंदाजे से नहीं होती है। उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर डायमेंशन देनी पड़ती है, एक साइज स्पेसिफाइड होता है। तो आइए हम ये समझते हैं कि रेक्टेंगल को एक डिस्टेंस के साथ, एक डायमेंशन के साथ, मीन्स उसकी लेंथ और विड्थ हम कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने अगेन प्रेस किया REC एंटर। फर्स्ट जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए नीचे वो बोल रहा है एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। डायमेंशन देनी है, मीन्स हमको लेंथ और विड्थ देनी है। हमने D प्रेस किया, एंटर। मैंने दे दिया इसका 1000 और 500। देखिए ये एक रेक्टेंगल विद डायमेंशन, मीन्स इसकी ये 1000 है, इसकी लेंथ और विड्थ है 500। फिर से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ, REC एंटर। फर्स्ट क्लिक करते ही वो ऑप्शन मांगेगा, डायमेंशन पे क्लिक किया, D एंटर। अभी मैं देती हूँ 2000 और 3000। देखिए डबल एंटर, तो आपका ये एक रेक्टेंगल बन गया है। ये एक डायमेंशन के साथ है। अब ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के कई सारे ऑप्शंस हैं। कैसे कि, जैसे कि REC एंटर किया, इसमें वो बोल रहा है चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ। एलिवेशन ऑप्शन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये ऑटोकैड 2D है। एलिवेशन जो है वो 3D में काम आता है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं रेक्टेंगल विथ चैम्फर ऑप्शन। मैंने रेक्टेंगल प्रेस किया, फर्स्ट कॉर्नर बोला, मैंने सबसे पहले चैम्फर के लिए C प्रेस किया, C एंटर। अब वो बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल्स। वो चैम्फर डिस्टेंस मांग रहा है। चैम्फर डिस्टेंस सपोज मैंने दे दिया 100। अगेन प्रेस किया, वो बोल रहा है सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। दूसरा भी मैंने 100 ही रख दिया। अब देखिए फर्स्ट कॉर्नर और अदर कॉर्नर, देखा आपने। ये रेक्टेंगल विथ चैम्फर ऑप्शन है। चैम्फर का मतलब क्या है, वो उसके दोनों एजेस जो है वो कट कर देता है। ये चैम्फर, हमने डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस 100 दिया था, सेकंड डिस्टेंस भी 100 दिया था, तो उसने इक्वली उसको चैम्फर मीन्स एजेस जो है कट कर दिए। ये डिस्टेंसेस हम वेरी भी कर सकते हैं एज पर डिज़ाइन या एज पर ड्राइंग, एज पर रिक्वायरमेंट। देखिए चारों साइड से उसने 100 और 100 ये एजेस कट कर दिए हैं। तो ये है रेक्टेंगल विथ चैम्फर ऑप्शन। अगेन REC एंटर। अब मैं लेती हूँ फिलेट ऑप्शन। फिलेट के लिए मैंने F प्रेस किया, एंटर। वो बोल रहा है फिलेट रेडियस। फिलेट रेडियस मैं 100 से थोड़ी कम कर देती हूँ, 20 एंटर। तो अब देखिए फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर, तो देख रहे हैं फिलेट, ये अब की बार उसने कॉर्नर्स जो है वो राउंडेड बना दिए, फिलेट कर दिए। फिलेट का मतलब है उसके कॉर्नर्स राउंडेड हो गए। चैम्फर का था, उसने एजेस इक्वल डिस्टेंस पे एजेस जो हैं वो कट कर दिए हैं, और फिलेट में जितना हमने रेडियस दिया उस रेडियस के हिसाब से उसने उसको फिलेट राउंडेड कर दिया। दोबारा से मैं करती हूँ, रेक्टेंगल विथ फिलेट ऑप्शन, F प्रेस किया। अब मैं 20 की जगह इसके 100 कर देती हूँ, फर्स्ट कॉर्नर और अदर कॉर्नर। तो देखिए ये जितना आप रेडियस कम ज़्यादा देंगे उस हिसाब से ये उसको रेडियली उतना राउंडेड बना देगा। अब मैं करती हूँ रेक्टेंगल विथ विड्थ ऑप्शन।
विड्थ ऑप्शन तो मैं आपको पी लाइन में भी पहले बता चुकी हूँ, तो बिल्कुल सेम है। विड्थ हम जैसे देंगे, विड्थ हमने मान लो मैंने दे दिया 10, अब फर्स्ट कॉर्नर और अदर कॉर्नर, तो देखिए वो उसने एक थिक लाइन, जितनी आप विड्थ, जितनी थिकनेस आप देना चाहें उस हिसाब से ये रेक्टेंगल जो है ड्रॉ कर देगा। फिर से मैंने दिया रेक्टेंगल, अब की बात मैं विड्थ दे देती हूँ 20। ये देखिए फिलेट वैल्यू हमने दे रखी है, तो इसलिए उसने फिलेट के साथ इसको जो है थिकनेस के साथ बना दिया है। अब ये जो फिलेट वैल्यू है, हमको ये राउंडेड है, राउंडेड ना करके हमको अगेन शार्प एजेस बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, फिर से मैंने दिया रेक्टेंगल, एंटर, इसकी जो फिलेट F प्रेस करूँगी और फिलेट वैल्यू 0 कर दूँगी, तो फिर से ये अगेन रेक्टेंगल विड्थ वैल्यू, विड्थ भी मैं इसकी 0 कर देती हूँ। अब ये देखिए एक थिन लाइन के साथ और एजेस के साथ, मीन्स इसकी फिलेट वैल्यू भी हट चुकी है और इसकी विड्थ वैल्यू भी, तो ये एक अगेन रेक्टेंगल बन गया है। तो आपने देखा कि हम एक सिंपल रेक्टेंगल लेंथ और विड्थ डायमेंशन ऑप्शन के साथ कैसे बना सकते हैं, और उसके एजेस हमें कॉर्नर, क्योंकि कई बार होता है हमें वॉल में ये डिज़ाइंस बनाने होते हैं या विंडो डिज़ाइंस बनाने होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है डोर डिज़ाइंस, मतलब कुछ भी जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है ड्राइंग पे, तो उस हिसाब से हमें ये ऑप्शन की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसमें कि हम उसके कॉर्नर्स जो है हमें इसको ये जो है कट करने होते हैं, तो हम रेक्टेंगल विद चैम्फर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हमें उसके कॉर्नर्स राउंडेड बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम रेक्टेंगल विद फिलेट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी विड्थ थिकनेस कैसे बढ़ाएं, तो विड्थ ऑप्शन लेके जितना हम थिकनेस देंगे, चाहे वो थिकनेस हम फिलेट और चैम्फर दोनों ऑप्शन में, मैं ये भी करके दिखा देती हूँ। जैसे कि रेक्टेंगल का मैंने विड्थ दे देती हूँ 10, उसके बाद भी मैं कर सकती हूँ चैम्फर ऑप्शन प्रेस किया 100, दूसरा भी 100, तो ये देखिए ये विड्थ के साथ चैम्फर ऑप्शन बन गया है। तो ये थी रेक्टेंगल कमांड, जिसमें आपने सारे ऑप्शंस देख लिए, फिलेट कैसे करेंगे, चैम्फर कैसे करेंगे, उसका थिकनेस कैसे देंगे। मैं थोड़ा सा आज आपको डायमेंशन के बारे में भी बताऊंगी। डायमेंशन मीन्स कोई भी ड्राइंग या ड्राइंग में कोई भी लाइन या कोई भी शेप हम बनाते हैं, तो कितना डिस्टेंस है वो हमें देना होता है उसमें। किसी भी तरीके की ड्राइंग हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, स्ट्रक्चर हो, इंटीरियर हो, मैकेनिकल हो, कोई भी ड्राइंग है, जब तक हम उसको एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस के साथ और उसकी वो डायमेंशन लेंथ विड्थ हम मेंशन नहीं करेंगे, तो वो ड्राइंग कोई भी उसको साइट पे समझ में ही नहीं आएगा कि कितना हमको साइज़ या कितना लेंथ, कितना विड्थ हमको लेना है। डायमेंशन के लिए आप ऊपर मेन्यू में देखेंगे डायमेंशन, वहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप DIM प्रेस करेंगे तो वहाँ से भी आएगा। एंटर किया, डायमेंशन लीनियर लिया मैंने, उसने फर्स्ट कॉर्नर मांगा, फिर सेकंड, ये डायमेंशन, फिर से अगेन एंटर किया। एंटर करने पर वही सेम कमांड चलती है जब तक कि आप उसे एस्केप ना प्रेस कर दे, ठीक है। फिर से ये देखिए, ये मैं चारों साइड की डायमेंशन दे रही हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो डायमेंशन तो मैंने दे दी है, लेकिन इसका टेक्स्ट जो है वो बहुत छोटा आ रहा है, तो उसको हम कैसे बढ़ाएंगे। आप देखिए फॉर्मेट में जाएंगे, इसमें होता है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, ठीक है। इसमें आप जाएंगे मॉडिफाई में टेक्स्ट हाइट मैं बढ़ा दूंगी, मैं इसकी सपोज 10 कर देती हूँ, ओके। ये वाला है, इसको सेट करेंट करेंगे, तो देखिए इसकी जो है आपको अब डायमेंशन जो है, सॉरी टेक्स्ट जो है अब नज़र आ रहा है, अभी भी कम है। मैं फिर से जाती हूँ, डिम स्टाइल भी कर सकती हूँ, और ये डिम स्टाइल मैनेजर मैं इसको सिंपल टाइप भी कर सकती हूँ। पहले कमांड से बाहर आते हैं, डिम स्टाइल, एंटर किया तो वो आ गया मॉडिफाई। मैं अब की बार टेक्स्ट हाइट इसकी 50 कर देती हूँ, ओके। तो देखिए अभी आपको बड़े सही तरीके से
नज़र आ रहा है, हमने ये 1000 लिया था, ये 500 लिया था, इसकी लेंथ और विड्थ। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये एरोज़ दिखा रहा है डायमेंशन का, वो भी बहुत छोटा आ रहा है। उसके लिए अगेन हम जाएंगे डिम स्टाइल मैनेजर में, फॉर्मेट से डिम स्टाइल मैनेजर में हम गए, मॉडिफाई किया, यहाँ पे वो दे रहा है सिंबल्स एंड एरो साइज़ हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, मैंने इसको दे दिया 20। ओके, देखिए अब आपको एरोज़ भी दिख रहे हैं। ये एक बहुत सिंपल इंट्रो है डायमेंशन का, जिसमें कि आप ऐसे टेक्स्ट साइज़ बढ़ा के और एरो जो भी बढ़ा के आप जो है इसका लेंथ और विड्थ दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, जिसमें आपने देखा कि ये रेक्टेंगल कमांड, रेक्टेंगल हम कैसे बनाएंगे अलग अलग ऑप्शन के साथ, चैम्फर ऑप्शन के साथ, फिलेट ऑप्शन के साथ, विड्थ देके, और हम उसकी डायमेंशन कैसे दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।